बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अब्दुल्ला जहाज़ेब और हमने लास्ट क्लास में डायमेंशंस एंड एरर्स पर एक वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी। और क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर की एक वीडियो बनाई थी तो कुछ स्टूडेंट्स की ये फीडबैक आया था कि सर हमें एक छोटी से बात अगर हम कहीं कन्फ्यूजन है तो उसके लिए हमें पूरी वीडियो देखनी पड़ रही है। तो मैं अब जो हम टॉपिक्स या डिस्कस करेंगे या जो भी हम वीडियोस बनाएंगे वो मैं अब आपको छोटे छोटे टॉपिक्स वाइज डिस्कस कर लूँगा। यानी आपको जो टॉपिक अब देखना होगा आप सिर्फ उस टॉपिक को डायरेक्ट देख लीजिएगा या आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है तो फिर मैं उसकी वीडियो आपसे शेयर कर लूँगा। ठीक है जी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं वो है मोशन या फोर्स एंड मोशन। अगेन देखा जाए तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड या समरी को डिस्कस करेंगे जिससे हमें जल्द से जल्द ये टॉपिक क्लियर हो सके। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें फोर्स एंड मोशन में हमारे पास जो सबसे पहले या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए आता है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बज़ाहिर तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है या बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन एम डी कैट या ई कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत बेसिक लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले बिल्डअप कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। अगर फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लें कि हमारे पास यहाँ पर ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट को या इस एक्सिस को हम एक्स कह लेते हैं और इस एक्सिस को हम वाई कह लेते हैं। एक्सिस एक्स और एक्सिस वाई पर अगर मैं कोई दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट को कहीं पॉइंट ए कंसिडर कर लेता हूँ और इस पॉइंट को कहीं मैं पॉइंट बी कंसिडर कर लेता हूँ, डेफिनेटली इन दोनों पॉइंट्स की अलग अलग पोजीशंस होंगी और इन दोनों पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं कोई पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल करता हूँ तो वो भी डिफरेंट होंगे लाइक दिस। ठीक है। तो अगर वेक्टर ए के पोजीशन वेक्टर को मैं r1 कह दूं और वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर को मैं r2 कह दूं, सो दिस विल बी आर ओरिजिन, इसको मैं o कह देता हूं। बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं आप में से किसी से पूछूं या अगर आप खुद कुछ सोचें और मैं कहूँ कि ए से बी पे आने के कितने रास्ते हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट वेज हैं। तो हम उन इनफाइनाइट में से अगर कोई दो रास्ते सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ये वाला और एक रास्ता हम सेलेक्ट कर लेते हैं ए से बी पर आने के लिए ये वाला, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो पाथ वन है दिस वन, it doesn't have any particular direction, it has many directions but not a particular direction। लेकिन अगर हम पाथ टू को देखते हैं दिस वन, इट हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब आप डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज द पाथ फॉलोड और द लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। द लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन तो ये बहुत छोटी सी बात हो गई, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर है, ये भी मीटर है और क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है तो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ अ डायरेक्शन सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब जरा इसको हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक वर्टिकल मोशन है, आपने ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है और ये बॉल ऊपर से वापस नीचे इस पॉइंट पर कैच हो गई।
या आपने इसको नीचे से ऊपर फेंका था और ये ऊपर से नीचे आकर कैच हो गई है, और ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। ये दो केसेस हम कंसिडर कर लेते हैं। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है या सर्कल है, तो यहाँ पर भी मैं एक्सिस मार्क कर सकता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो लेट्स से अगर ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, एंड दिस इज पॉइंट डी। ये रेडियस होगा ऑब्वियसली। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन में कहता है कि एक कंडीशन हम बना लेते हैं, द डिस्टेंस फॉर 2 रेवोल्यूशंस। तो 2 रेवोल्यूशंस का मतलब है कि अगर बॉडी ने ए से चलना शुरू किया, तो घूम कर दोबारा वापस जब ए पर आएगी तो दिस इज 1 रेवोल्यूशन, और एक और चक्कर लगाएगा तो 2 रेवोल्यूशन। इसका मतलब अगर मैं 2 रेवोल्यूशंस के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो 2 × 2 पाई आर, ये बराबर हो जाएगा 4 पाई आर। ठीक है, इसी तरह अगर ये मुझसे कहता द डिस्प्लेसमेंट फॉर 2 रेवोल्यूशन, तो 2 रेवोल्यूशन का मतलब है कि बॉडी ने ए से चलना शुरू किया और दोबारा घूमकर ए पर ही वापस आ गया। यानी आफ्टर 2 रेवोल्यूशंस इसने जहाँ से चलना शुरू किया था ये वहीं वापस आ गया। तो देर इज़ नो चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इन दैट केस हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी ज़ीरो। ठीक है, यानी अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। इसी तरह अगर वो आपसे क्वेश्चन में कहता है कि द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट when an object moves quarter of circumference। क्वार्टर ऑफ सर्कल। अब क्वार्टर ऑफ सर्कल का मतलब है ए से लेकर बी तक। तो अगर हम ए से लेकर बी तक की बात करें तो दिस इज क्वार्टर। अब इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो तो ये रेड लाइन है ए से लेकर बी तक, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी विल बी लाइक दिस। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये रेड लाइन। अब हमें पता है कि जब हम क्वार्टर ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो डिस्टेंस का मतलब होगा 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी 2 पाई आर। 2 से 4 कैंसिल होगा और हमारा आंसर आ जाएगा πr/2। दिस इज द डिस्टेंस। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसके लिए हमें दोबारा डायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आप अगर गौर से देखें तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। तो अगर मुझे यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो मुझे इस आर और इस आर की रिस्पेक्ट से ये हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये काम करूँगा कि h इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और हमारा आंसर होगा √2r। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये बड़े आसान से सवाल हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक से हम ये गलती कर देते हैं। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहता है कि टोटल हाइट 6 मीटर की है एंड अ बॉल इज कॉट 1 मीटर अबव द ग्राउंड।
ठीक है, तो आप देखें 6 मीटर जाने का डिस्टेंस है, 5 मीटर वापस आने का डिस्टेंस है। इस केस में 6 मीटर ऊपर जाने का डिस्टेंस है और 6 मीटर ही वापस आने का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इन दिस केस अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस इज 6 + 5 11 मीटर्स। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट इज 6 - 1, बिकॉज दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, और इसके दरमियान अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इट इज ओनली 1 मीटर। इसी तरह अगर आप सेकंड केस में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो विदाउट डायरेक्शन कंसिडर किया जाएगा, तो 6 मीटर अपवर्ड, 6 मीटर डाउनवर्ड, तो डिस्टेंस इज 12 मीटर्स। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसे ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ थ्रो किया था और वापस ग्राउंड लेवल पर ही इसे कैच किया है, तो इट मीन्स द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर्स इन दिस केस। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसा ये छोटा सा टॉपिक आई होप आप सबकी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम स्पीड, वेलोसिटी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच।